चैप्टर की शुरुआत होती है। संजू और मिन्हो छुप कर जेहन और उस लड़के जिसका नाम जुना है उन दोनों की बातें छुप कर सुन रहे होते हैं। ये जानकर कि जेहन की गर्लफ्रेंड है, संजू बेचैन हो जाता है। मिन्हो कहता है उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे स्कूल से है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो जेहन की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा ऐसे उनकी बातें छुप कर सुनना ठीक रहेगा? तभी जेहन उस लड़की से कहता है, हम दोनों ने सीक्रेटली डेट करने का फैसला किया था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं है। जुना पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हो? जेहन कहता है, मार्च की शुरुआत से। जो सुनते ही जंगू का दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगता है। तभी जुना कहती है, हाँ, कितनी शर्म की बात है। अगर तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? जेहन कहता है, मुझे लगता है कि घंटी बजने वाली है, तो मैं पहले जाता हूँ। जुना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही संजू और मिन्हो बाहर आ जाते हैं, लेकिन संजू सैड लग रहा था। मिन्हो बातें कही जा रहा था, लेकिन संजू का उस पर कोई ध्यान ही नहीं था। ये जानकर कि जेहन की गर्लफ्रेंड है, उसका दिल टूट गया था। तभी वो हिचकिचाते हुए पूछता है, मिन्हो, क्या तुमने वो जेहन की गर्लफ्रेंड के बारे में सुना है? मिन्हो कहता है, क्या वो जेहन की गर्लफ्रेंड के बारे में? हाँ, मैंने पहले सुना था। एकेडमी में मैंने हुक्यांग हाई स्कूल की लड़कियों को वो जेहन की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए सुना था। वो लड़कियां कह रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हुक्यांग हाई स्कूल से है। बेचारा, ये सुनकर संजू सैड हो जाता है और कहता है, तो ये सच है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे स्कूल से है? क्या ये सच है या फिर एक झूठ? क्या जुना ने झूठ बोला? पर वो झूठ क्यों बोलेगी? तभी मिन्हो कहता है, वो जेह्या क्यों जो अपनी गर्लफ्रेंड को हर जगह इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका उल्टा वो जेहन रिलेशनशिप में काफी स्मार्ट रहता है। अगर मैं याद करूँ तो जेरा भी फर्स्ट ईयर में ऐसे ही थी, लेकिन अचानक से तुम्हें इसके बारे में क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसी लड़की को पसंद करते हो जिसे वो जेहन पसंद करता है? ये सुनते ही संजू तो कुछ कह ही नहीं पाता और मिन्हो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में संजू परेशान होते हुए सोचता है, अरे नहीं, सब कुछ उलझा हुआ है। मैंने कई बार उससे सीधे तौर पर पूछने की कोशिश की। ये बस गलतफहमी हो सकती है, ये बस एक झूठी हो सकता है। क्या हो अगर वो हाँ कह दे कि उसकी गर्लफ्रेंड है? अगर उसने मुझसे पूछा कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला तो क्या होगा? क्या वो मुझसे माफी मांगेगा? अगर वो कहे कि शुरू से ये सब एक मजाक था तो क्या होगा? अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं बस ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए संजू परेशान हुए जा रहा था। अब नेक्स्ट डे स्कूल में नॉर्मली पढ़ाई होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। संजू घर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक जेहन आ जाता है और कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, घर चलते हैं। लेकिन संजू कुछ नहीं कहता। वो बिना कुछ कहे वहाँ से सीधे सीधे चला जाता है, जो देखकर जेहन हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि संजू को हुआ क्या है। नेक्स्ट सीन में संजू घर जा रहा होता है और जेहन उसे फॉलो कर रहा होता है। जो बात संजू नोटिस कर लेता है, उसे भी जेहन के लिए बुरा लग रहा था, तो वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। जेहन भी उसी के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर खामोशी छा जाती है। संजू कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो हैरान होते हुए सोचता है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी वो जेहन क्या सोच रहा होगा। उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे मुझे फॉलो किया, और अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शुरू से ही उसे समझना मुश्किल था। उसने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? क्या उसके मन में मेरे लिए सच्ची फीलिंग्स भी थी, या उसने मुझे सिर्फ एक यूजलेस पर्सन की तरह समझा? संजू उदास होकर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जेहन कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये बताओ कि हम दोनों क्या हैं? ये सुनते ही संजू हैरान हो जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या हम दोनों क्या हैं? जेहन कहता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? संजू घबराते हुए और हिचकिचाते हुए कहता है, उस समय मेरे घर पर हमने जो किस किया था, क्या वाकई
तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं था। अब ये सुनते ही जेहन तो कुछ कह ही नहीं पाता। संजू कहता है, क्या यही आंसर था? शायद नहीं था, मैंने भी तुमसे कैसा सवाल पूछ लिया। ये कहकर संजू वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी जेहन उसे रुकना तो चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। बेचारा संजू सैड होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेहन भी सैड हो जाता है और उस दिन के बाद संजू और जेहन ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट सीन में संजू परेशान होते हुए सोचता है, ये मुश्किल था। जुनिया खियांग के लिए मेरी जो फीलिंग्स है उन्हें गिव अप करने से भी कहीं ज्यादा ये मुश्किल था जेहन से दूर रहना। ये अजीब था कि मुझे जेहन के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील हो रही थी, जिसके साथ मैंने केवल कुछ दिन बिताए थे, बजाय जुनिया खियांग के जिन्हें मैं 1 साल से पसंद करता था। संजू ये सोच ही रहा था कि तभी उसे जुनिया का कॉल आ जाता है। ये देखकर पहले तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल पिक करता है, जुनिया उससे उसके क्लासमेट का नंबर मांगता है, जो कि उसके पास नहीं होता है क्योंकि उसे कुछ काम था। संजू कहता है कि मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तभी जुनिया पूछता है, संजू क्या कुछ गड़बड़ है? ये सुनकर संजू हैरान हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्यों? जुनिया कहता है, ओह तुम्हारी आवाज़ कुछ खराब लग रही थी, अगर ऐसा नहीं है तो भूल जाओ। क्या तुम्हारे और जेहन के बीच कुछ हुआ है? अगर लड़ाई हुई है तो उसे आकर सुलझा लो। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? जेहन फिलहाल बाहर गया हुआ है। ये सुनते ही संजू कहता है, जुनिया खियांग आपका शुक्रिया। ये कहते ही वो जेहन के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर मेरे दूसरे चैनल में आएगा, तो ये शेयर कर लीजिए कि आप मेरे उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उस दूसरे चैनल का नाम है मनवा वर्ल्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय।